हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। काफ़ी लोग आरआरबी क्लर्क के लिए एक अलग सी वीडियो बोल रहे थे कि एक स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क के लिए एक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। और आरआरबी क्लर्क के लिए क्या आपको अलग करना है आरआरबी पीओ में। ठीक है, देखिए लेवल बहुत सबसे इजी रहता है आरआरबी क्लर्क का। और लेकिन अगर आप पीओ की तैयारी क्लर्क आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे अलग से, तो फिर क्लर्क नहीं निकलेगा। मैंने आरआरबी क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। प्री में मेरा अटेम्प्ट था 79, रीजनिंग में 40, क्लर्क में 39, और मार्क्स आए थे 73.75। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में। क्लर्क में आपको 70 प्लस 75 आसपास आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, जो कि लगातार आप पीओ प्रिपेयर करोगे तो आपका माइंडसेट रहता है कि 60 तक कर देने से ठीक है वो हो जाएगा, 65। लेकिन क्लर्क में नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्लर्क पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें 80 क्वेश्चन में 75 अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो कैसे कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लर्क स्टडी शुरू करने से पहले जो लोग आरआरबी या फिर नेक्स्ट ईयर की बैंक की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो गाइडली उनके लिए क्या है, ऑल इन वन पीडीएफ बंडल कोर्स। ठीक है, और ये पीडीएफ कोर्स आपको क्या क्या मिलेगा, ये वन सॉल्यूशन फॉर ऑल एग्जाम्स है आपका। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको क्विजेज मिलेंगी, जिसमें आपको 5000 प्लस बेसिक लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। फिर टॉपिक वाइज आपको बंडल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम वाइज आपका जो नियरेस्ट एग्जाम होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज बंडल मिलेगा, हर सेक्शन का अलग कोर्स, अलग पीडीएफ मिलेगा, अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। फिर इसके बाद स्कोर बूस्टर क्विजेज मिलेंगे आपको, जो मस्ट है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसमें करंट अफेयर्स भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। 700 क्वेश्चन रहेंगे मंथली। और स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग गैलेक्सी पीडीएफ रहेगी, क्विजेज रहेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि आरआरबी मेंस में आती है, ठीक है, और तो उसकी आपको टेंशन यहाँ से हट जाएगी, क्विजेज रहती है। क्रिटिकल रीजनिंग जो मेंस में आती है, डेली एडिटोरियल्स जो मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स अगर आपको मास्टर करना है, काफ़ी लोगों को स्पीड नहीं आती है प्रीलिम्स में, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हिंदी लैंग्वेज भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो मेंस में आरआरबी के मेंस में हिंदी लेना चाहते हैं, तो एक वन सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बैंकिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें आप देख लो, ये क्या क्या मैंने बता दिया कि हर ऑल एग्जाम मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेंगी। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो 6 महीने का ले सकते हो, नहीं तो 1 ईयर का भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें आप GTS 12 कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक सोर्स है। अगर आप इसको देखना चाहो तो वेबसाइट का लिंक जो है वो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख के अच्छे से जांच कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, ठीक है, बैंकिंग का। लेकिन इसको फिर भी काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते हैं। पीओ निकल जाता है, काफ़ी लोगों का ये सुनने को मिलता है, और जेन्युइन भी है। पीओ खासकर प्री में पीओ निकल जाता है, क्लर्क नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि क्लर्क में आपको स्पीड चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज आप पीओ में निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा कम स्पीड में भी, लेकिन क्लर्क में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते। आप 100% कॉन्सेप्ट सीख लो क्लर्क के लिए, लेकिन स्पीड अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लर्क नहीं निकलेगा। और आरआरबी क्लर्क तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें 80 में से 75 आपको अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। आप खुद ही सोचो, रीजनिंग और क्वांट में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है कोई टाइम बचा लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए आज पीओ क्लर्क दोनों की तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, ऐसा कोई तो होगा नहीं किसी को जो सिर्फ क्लर्क की टारगेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीओ की तैयारी करो। तो कॉन्सेप्ट आपका पीओ की तैयारी के साथ कॉन्सेप्ट पूरा हो जा रहा है, बट आपको क्लर्क को भी शामिल करना हो। जैसे अगर आप मॉक दे रहे हो तो आप अल्टरनेटिव मॉक दो। आज पीओ का दिया तो कल क्लर्क का दो, या फिर परसों क्लर्क का दो। जब भी आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो क्लर्क का अल्टरनेटिव होना चाहिए। पीओ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपकी वीक एज पता चलेंगी, आपको कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। क्लर्क से आपकी स्पीड पता चलेगी। स्पीड, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख रहे हो पीओ से, ठीक है, लेकिन आप स्पीड आ रही है कि नहीं क्लर्क क्लर्क निकालने वाली, वो भी। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछोगे भैया कि जब पीओ निकल ही जा रहा है तो क्लर्क क्लर्क में इतना ध्यान क्यों देना है। तो अब आगे का देखिए, पीओ में क्या है कि आपका इंटरव्यू भी है, क्लर्क में आपका प्री मेंस और उसका सिलेक्शन, और लेवल काफ़ी इजी रहता है। तो अगर आप स्पीड स्पीड गेन कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ, क्लर्क आपके लिए बाएं हाथ का एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लर्क भी ध्यान दो। ठीक है, कौन जानता है, आपका इंटरव्यू में कोई भरोसा नहीं है। अगर ठीक है, अगर खुदा न खास्ता पीओ नहीं भी निकला तो क्लर्क आपका निकल सकता है। ठीक है, तो ये है, आपको मॉक देने का तरीका मैंने बता दिया। अब मॉक एनालाइज तो वैसे ही करोगे। ठीक है, और आपको स्पीड पे काम करना है।
भले आपको पीओ में 60 अटेम्प्ट्स कर दे रहे हो, 95 परसेंटाइल आ रही है, बट आपको सेटिस्फाइड नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है क्लर्क में आके उतनी परसेंटाइल नहीं आए। और ऐसा जेन्युइन मुझे मतलब पूछा भी गया है कि पीओ में 90 परसेंटाइल प्लस आ रहा है, लेकिन वही क्लर्क में 77 78 आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड उतनी नहीं है कि आप क्लर्क में 75 अटेम्प्ट्स टच कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पीड गेन करना है। स्पीड क्या होगा, आपको मॉक ड्रिल लगाओ, स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल है, प्लस नहीं तो यूट्यूब से आप क्विज़र लगा सकते हो जो टाइमर, ठीक है, टाइमर लगा के क्विज़ेस कराते हैं ना, वो आप उससे करो। नहीं तो आप पीडीएफ से अपना टाइमर लगाया करो, बुक से करो। ठीक है, लेकिन आपको स्पीड गेन करने के तरीके से आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिना स्पीड के आरआरबी क्लर्क निकालना इम्पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया मॉक कैसे देना है। सिलेबस पैटर्न तो सेम ही है, मॉक कैसे देना है, प्लस आपको कैसे कैसे स्पीड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक चीज़ और, तो देखिए आरआरबी पीओ में कुछ क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हो। जैसे आके मान लो, जैसे मैंने खुद प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है, टाइम एंड वर्क उतना अच्छा से नहीं किया था और एक दो चैप्टर्स में, तो मैं पीओ में उन क्वेश्चन को अवॉइड कर सकता हूँ। बट क्लर्क में जहाँ आपको 80 और 75 करना रहता है, तो मतलब आप क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन मतलब अवॉइड करने का नहीं नहीं सोच सकते। इसलिए क्लर्क में आपको क्या करना है कि जितना आपका मैक्सिमम कवर हो पाए, जितना उसको करना है। ठीक है, दो से तीन चैप्टर हर सेक्शन में ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा आपको या तो बोरिंग लगेगा या फिर आप जस्ट नहीं होगा आपसे। उससे क्या टेंशन नहीं लेना है, एक दो चैप्टर ठीक है, ओके है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब एक सेक्शन पे मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जा रहा है, 4 नंबर का, वो चैप्टर मेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे एक एक क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी से एक ही क्वेश्चन आती है, ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन छूटे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट अगर दो से ज़्यादा छूट रहा है तो आपको दिक्कत है। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे, दोनों सेक्शन मिला के 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएंगे ना। इसलिए अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूँ क्लर्क के लिए, तो स्टडी प्लान आपकी सेम रहेगी जैसा मैंने पीओ के लिए बता रखा है। ठीक है, आप पीओ के लिए देखना, मैंने ऑलरेडी बता के रखी है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ पे मतलब मैं डेली टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आरबी पीओ और क्लर्क के लिए, प्लस न्यूज़पेपर और डेली स्टडी मटेरियल भी मिल रहे हैं। ठीक है, जुड़ जाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। स्टडी प्लान सब कुछ सेम रहेगा, जबकि इनफैक्ट क्लर्क के लिए तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी है। आपके पास 1 महीना है क्लर्क के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए तो अभी आपके पास मतलब 3 महीना है। ठीक है, अल्टरनेटिव इसके अलावा क्या क्या करना है आपको, मतलब मॉक लगाना, जब आप मॉक लगाओगे तो एक दिन पीओ एक दिन क्लर्क लगाना, एक दिन क्लर्क एक दिन पीओ, ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो स्पीड में आपको मतलब स्पीड की टॉपिक्स है वो उसमें इसमें आपको बहुत अ, आपको स्पीड गेन करना है। स्पीड गेन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, दो तरीका है, या आप स्पीड गेन करो, कैलकुलेशन वगैरह का प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने कहा है स्पीड बढ़ाने का तरीका। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्पीड के टॉपिक्स है, जैसे स्पीड मैथ्स, डीआई, ये सब को आप इतना पुख्ता कर लो। ठीक है, मेरे आरआरबी क्लर्क में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पर 73 अटेम्प्ट्स किए थे, सॉरी 73 मार्क्स आए थे, अटेम्प्ट किए थे 79 से, 73.75 मार्क्स आए थे। तो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मतलब तो उसमें मेरा क्या रहता था कि स्पीड मैथ्स और डीआई मिला के ही मतलब मैं 20 नंबर वहीं से ले लेता था, 20 नंबर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप इतना स्पीड गेन कर लेते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क बहुत ईजी है, आरआरबी क्लर्क सबसे ईजीएस्ट एग्जाम है, बशर्ते कि आप स्पीड ले आते हो। ठीक है, तो एक चीज़ गार्ड मान लो, लेकिन स्पीड ऐसा नहीं कि स्पीड के पीछे आपको भागने लगना है। प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों से आपकी स्पीड आती है। ये दोनों का बाई प्रोडक्ट है स्पीड। ठीक है, स्पीड डायरेक्टली नहीं आती है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पूरी डेली करो, पूरी करो, और एक्यूरेसी बढ़ाओ अपनी, ऑटोमेटिकली स्पीड आएगी। ठीक है, तो इन्हीं कुछ बातों से इस वीडियो को मैं अंत करूँगा। आई होप कि आरआरबी क्लर्क के लिए आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर कुछ और आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको डेली अभी टू डू लिस्ट में दे रहा हूँ पीओ और क्लर्क के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और लग जाओ प्रिपरेशन में बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो और अगर आपको कोई सेक्शन में स्ट्रैटेजी या स्पीड मैथ्स वीडियो देखनी है, कैलकुलेशन कैसे बढ़ानी है आरआरबी क्लियर के लिए, वो देखनी है, तब स्क्रीन पर दिख रही होगी, वहाँ से देख सकते हो। मिलूंगा मैं उन्हीं वीडियोज़ में। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।